हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू वीडियो। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योर क्लास 9 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स बताएं। तो उसके लिए आप पेज नंबर 16 पे आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे उसी तरह हम लोग उनके आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे। अगर कंपोनेंट्स पूछे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम कंपोनेंट्स ही बताएंगे, डेफिनेशंस आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन की नहीं बताएंगे। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास है मेमोरी। बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बताता है कि किस तरह से कंप्यूटर बनाया जाएगा और वो किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास पहला कंपोनेंट है मेमोरी। मेमोरी क्या काम करती है? जो डेटा लेती है, इंस्ट्रक्शन लेती है यूजर से और उसको स्टोर करती है, ताकि सीपीयू फिर प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा ले सके, जिसमें हमारे पास मेमोरी में रैम और हार्ड डिस्क आ जाती है। सेकंड है हमारे पास सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है और सारी की सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है, जिसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट हमारे पास वर्क करते हैं। यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवानी हो, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हो, तो वो सारे के सारे हमारे पास एएलयू वर्क करता है। और सीयू जो उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के पास जब भेजते हैं मेमोरी से, तो उनको कंट्रोल करता है। थर्ड हमारे पास आ जाती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहते हैं जो यूजर से डाटा लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिन पे फिर आगे फर्दर वर्किंग वगैरह की जाती है, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। और लास्ट हमारे पास है आउटपुट। और आउटपुट जब इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करवाने के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है, जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं, वो आउटपुट है। और लास्ट एक और हमारे पास आ जाती है, जिसमें सिस्टम बस होती है। सिस्टम बस बेसिकली कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है, वो इन्हीं बसेस के जरिए किया जाता है, जिसमें है डाटा बस जो डाटा को ट्रांसफर करती है, एड्रेस बस जो जिस तरह का डाटा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वही डाटा उसी की डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, और कंट्रोल बस जो इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इन डाटा को कंट्रोल करती है कि बिल्कुल सेफली डाटा सीपीयू तक पहुंच जाए मेमोरी से। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसको ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इससे पूरे के पूरे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के फ्लो का पता चल जाएगा कि क्यों इसको डिजाइन किया गया और किस तरह से ये वर्क करता है। सो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फर्दर ट्यूटोरियल समझने के लिए मेरे चैनल पावर मैथ्स को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।